साथ शेखर शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसकी वजह से आपको बता दें कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं कनाडा के पीएम, वो बैकफुट पर आ गए हैं। आपको बताते हैं कि किस तरीके से खालिस्तानी आतंकी निज्जर को लेकर भारत और कनाडा के बीच में तनाव बरकरार है, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने ये बयान दिया था कि किस तरीके से जो खालिस्तानी आतंकी निज्जर है उसकी हत्या में भारत की संलिप्तता है, इसका आरोप लगाया और जो शीर्ष राजनयिक हैं उनको निष्कासित कर दिया, जिसके बाद भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ट्रूडो का खालिस्तान प्यार, भारत का करारा जवाब। ट्रूडो ने रंग दिखाया, भारत ने रास्ता दिखाया। वोट के लिए ट्रूडो का झूठ, भारत ने याद दिलाई करतूत। कनाडा में खालिस्तानी तत्वों को खुली छूट देने वाले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत में G20 समिट के दौरान हुई फजीहत से पहले ही बैकफुट पर थे। खालिस्तान पर पीएम मोदी की नाराजगी और फिर प्लेन खराब होने से 2 दिनों तक यहां फंसे रहने वाले ट्रूडो की कनाडा में खूब खिंचाई हो रही थी। ऐसे में आलोचनाओं से ध्यान भटकाने के लिए ट्रूडो ने एक बार फिर खालिस्तान का सहारा लिया और कनाडा की संसद में खड़े होकर एक आतंकी का महिमा मंडन किया। इतना ही नहीं, अपनी बदनामी से बौखलाए ट्रूडो ने उल्टे भारत पर ही एक आतंकी की हत्या का झूठा आरोप मढ़ते हुए एक भारतीय राजनयिक को वापस जाने को कह दिया। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ट्रूडो के खालिस्तानी बोल का भारत ने करारा जवाब दिया और अगले ही दिन कनाडाई उच्चायुक्त को तलब कर लिया। ये साल 2020 के बाद से चौथा मौका था जब भारत ने कनाडाई उच्चायुक्त को तलब किया हो, मगर इस बार भारत ने वो किया जिसकी उम्मीद शायद ट्रूडो को भी नहीं होगी। जहां भारत ने ट्रूडो के बयान पर सख्त ऐतराज जताते हुए एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को 5 दिन के अंदर कनाडा लौटने को कह दिया। यही नहीं, विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कनाडा को नसीहत देते हुए ये भी कहा कि कनाडा के आरोपों को सिरे से नकारते हैं। ऐसे निराधार आरोप ध्यान हटाने की कोशिश है। कनाडा में खालिस्तानी तत्वों को आश्रय मिला हुआ है जो भारत की संप्रभुता, अखंडता के लिए खतरा है। ऐसे तत्वों पर कनाडा का ढीला रवैया चिंताजनक है। भारत विरोधी तत्वों पर कड़ा एक्शन ले कनाडा। ट्रूडो के झूठ पर भारत के कड़े तेवर का असर विदेश मंत्रालय से लौटते कनाडाई उच्चायुक्त कैमरन मैकी की झल्लाहट के रूप में दिखा, जहां एक पत्रकार के माइक को देखकर वो इतना भड़क गए कि जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। जस्टिन ट्रूडो जिस खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को गर्व से कनाडाई नागरिक बताकर भारत पर उसकी हत्या का आरोप लगा रहे हैं, अब उसकी हकीकत बताते हैं। ऐसी हकीकत जिस पर शायद कनाडा भी शर्म करेगा। कुख्यात खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर। कुख्यात खालिस्तानी आतंकी निज्जर भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी था। खालिस्तान टाइगर फोर्स का संस्थापक था। 10 लाख का इनामी था हरदीप सिंह निज्जर। 18 जून को कनाडा के सरे में हत्या हुई। पेशे से प्लम्बर का काम करता था। साल 1997 में गलत तरीके से कनाडा पहुंचा। फर्जी पासपोर्ट के सहारे कनाडा में घुसा। शरणार्थी दर्जे की मांग की, कनाडा ने ठुकराया। नागरिकता के लिए कनाडाई महिला से शादी की। कनाडा में भारत विरोधी साजिशें रचता रहा। कनाडा की नो फ्लाई लिस्ट में भी था निज्जर। तो वहीं जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम नया नहीं है। दरअसल ट्रूडो अपने जिस सियासी सहयोगी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं उसका नाम जगमीत सिंह है, जो कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता है, जिसकी मदद से ही ट्रूडो प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा इतिहास में भी ट्रूडो खानदान का खालिस्तानी तत्वों को खुला समर्थन देखने को मिलता है। जब साल 1982 में ट्रूडो के पिता कनाडा के प्रधानमंत्री थे, तब भी भारत ने कनाडा से खालिस्तानी तत्वों पर एक्शन लेने के लिए कहा था
और बब्बर खालसा के आतंकी तलविंदर सिंह परमार को भारत को सौंपने को कहा था, मगर तब भी कनाडा नहीं माना, जिसका खामियाजा दुनिया ने 3 साल बाद देखा, जब इन्हीं खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया का विमान हवा में ही बम से उड़ा दिया, जिसमें 329 लोगों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी थी। मगर अतीत की गलतियों से सबक न लेना जैसे जस्टिन ट्रूडो की आदत है, इसकी एक बानगी साल 2018 में भी देखने को मिली थी, जब भारत दौरे पर आए ट्रूडो और उनके परिवार के कार्यक्रम में खालिस्तानी चरमपंथी जसपाल अटवाल के साथ तस्वीरें सामने आई थी, जिस पर खुद ट्रूडो ने खेद जताया था। इतना ही नहीं, हाल ही में कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों ने चिंताएं खड़ी की, जिसमें कट्टरपंथियों ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों की तस्वीरों के साथ उन्हें मारने के पोस्टर और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या का भी खुलेआम महिमा मंडन किया। इन सब के बावजूद ट्रूडो के खालिस्तानी बोल की चौतरफा आलोचना हो रही है, जहां भारत के साथ साथ कनाडा के लोग भी कड़ी नाराजगी जता रहे हैं। इनकी अपनी आंतरिक राजनीति है, जिसमें इनकी सरकार टिकी हुई है। समर्थन जिनको इनको जरूरत है, वो एक खालिस्तानी व्यक्ति है, उसकी पार्टी के समर्थन की इनको जरूरत है। ये उसके ऊपर टिकी हुई है इनकी सरकार। इनको ये डर है कि कहीं हमारी सरकार ना गिर जाए। तो एक तो इनकी आंतरिक जो कलह है राजनीतिक, वो है। दूसरा, ट्रूडो की खुद की गवर्नेंस इतनी खराब रही है कि आज कनाडा में इतने बुरे हालात हो गए हैं कि लोगों को खाने के लाले पड़ते जा रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं, ग्रोथ रुक गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इसने अटेंशन हटानी है वहाँ से और अपने आप को ये दिखाना है कि मैं अभी भी बहुत तगड़ा लीडर हूँ। कनाडा ने ये जो कदम उठाया, मुझे तो ऐसा लगता है इसलिए उठाया क्योंकि भारत ने G20 के दौरान ट्रूडो को बताया कि अब खालिस्तानी एक्टिविटीज़ को बंद कीजिए कनाडा में, और जो ट्रेड डील चल रही है कनाडा भारत की जिसकी बात, वो ट्रेड डील अब रोक दी गई है जब तक ये खालिस्तान का मुद्दा आप सॉल्व नहीं करते। तो भारत ने ये ट्रूडो को मैसेज दिया, ओके, कि हम ट्रेड डील रोक रहे हैं तुम्हारे साथ। उसके जवाब में या उसके बदले में आप कहिए कनाडा ने ये कदम उठाया है कि भारत के एक डिप्लोमेट को एक्सपेल किया। तो कनाडा का ये कदम, जैसे हमारी मिनिस्ट्री सरकार भी कह रही है, बचपने वाला है, पर इतना सीरियस मैटर तो उसे बचपना भी नहीं कह सकते। बट कनाडा ने भारत ने जो ट्रेड का ये एग्रीमेंट की वार्ता को रोका है, उसके रिस्पॉन्स में ये भारत के खिलाफ कदम उठाया है। ये जो रेवोल्यूशन है 3 माह बाद एकदम से भारत से लौटने के बाद ही क्यों हो रही है? ये रेवोल्यूशन पहले भी हो सकती थी या ये रेवोल्यूशन कुछ अरसा बाद भी हो सकती थी जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाती है। मगर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट में खिताब करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से भारत में इस मौजू पे बात भी की थी। बहरहाल इससे पहले इस तरह की खबर न भारतीय तरफ से न कैनेडियन तरफ से हमारे सामने आई। तो वहीं दुनिया में भी ट्रूडो अपने खालिस्तानी बोल पर अलग थलग हैं। Of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. It says it's raised concern for the Indian government about its alleged role in the death of British Sikh activist in Canada. You raised those concerns personally with Mr. Modi at the G20, and do you regret calling him a monster? Seriously? You should chill out a bit. साफ है, अपनी किरकिरी और घरेलू राजनीति में फायदा पाने के लिए जिस तरह जस्टिन ट्रूडो एक आतंकी का खुलेआम बचाव कर रहे हैं, वो चिंताजनक है। हालांकि भारत के कड़े रुख के बाद ट्रूडो के तेवर ठंडे पड़ते नजर आ रहे हैं और कहा कि हमारा मकसद भारत को उकसाने का नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।